नमस्कार साथियों, आप सभी का आरके सिविल सर्विसेज पर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजकुमार सर। आज हम लोग ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करेंगे और राजकुमार सर से जानेंगे कि ज़िंदगी को सफल कैसे बनाया जाए। तो पहला ही क्वेश्चन सर से है कि सर, सिंपल वे में एक क्वेश्चन है आपसे कि ज़िंदगी को सफल कैसे बनाया जाए। पहले तो धन्यवाद धीरज, और थैंक फिर जो हमारे दर्शक हैं वो उन्हें भी नमस्ते। ज़िंदगी को कैसे सफल बनाएं, हाउ टू मेक लाइफ सक्सेसफुल। ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए कि आप में एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, सोच काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और सकारात्मकता आपको रहना ही पड़ेगा। सफल होने के जो पहले के क्रम है उसमें अगर आपके इरादे सही है तो आपका कैरियर भी अच्छा होगा। चाहे जो भी कैरियर आप चुनते हैं, अभी तो आप स्टूडेंट हैं, और फिर हम जो हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो हमारे टारगेट हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हैं, चाहे वो सिविल्स के एग्ज़ाम्स हो, चाहे स्टेट सर्विसेज हो, whatever be the dimension you would like to choose in your life, for the experience of every dimension, this talk is being dedicated. तो कुछ तो अचीव है करना ही पड़ेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उस चीज़ों में भी हम सफल हो पाएँ, उससे जुड़ी कुछ बातें हमको बताएं। सबसे बड़ी बात कि कोई ना कोई एक लक्ष्य तो आपको बनाना ही पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि अगर यदि लक्ष्य नहीं होगा तो फिर आपकी ज़िंदगी आज की, कल की या आने वाले दिनों की वैसी ही हो जाएगी जैसे कि आप कोई अनकंट्रोल्ड हॉर्स पर बैठे हो। यदि आप अनियंत्रित घोड़े पर बैठ जाएं तो व्हाट विल हैपन टू लाइफ, क्योंकि वह जो आपका अनकंट्रोल्ड हॉर्स जिस पर आप सवार हो कहाँ गिराएगा, हाथ पांव आपका टूटेगा, आपकी जान भी जा सकती है। तो एक एम तो होना है लाइफ में, और इस बात को ध्यान में रखकर एम बनाएं कि यू कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ। जीवन में कुछ भी कर सकते हो यदि उसके लिए यदि समर्पित आप हो तो। जैसा कि सर आपने लक्ष्य की बात की, अभी टारगेट, जीवन में एक टारगेट होना चाहिए। तो कई बार हम अगर बचपन की बात करें, हम अपने ही बचपन की बात करें, तो बचपन में सिर्फ मुझे पता होता था डॉक्टर, इंजीनियर, बस यही कुछ कुछ फैक्ट। और इंजीनियर मुझे लगता है उस समय का बहुत फेमस था कि मुझे आगे चल के लाइफ में क्या बनना है। तो इंजीनियरिंग क्या होता है, इंजीनियरिंग उस समय मुझे कुछ नहीं पता था। और अभी भी मैं इंजीनियरिंग में नहीं बल्कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बचपन में एक तरह से रटा दिया जाता है या फिर कुछ चीज़ों को सुन के हम लोग याद कर लेते हैं। तो बच्चे को किस तरह से डेवलप किया जाए कि बच्चे उस समय भी या तो सोच समझ के बोले, मतलब कि हाँ आगे चल के मुझे क्या बनना है, या फिर उनसे वो सवाल उस समय करना ही नहीं चाहिए क्योंकि आगे चल के वो टारगेट बदल जाता है। तो उस समय बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो सबसे पहले तो फैमिली लेवल पे, पेरेंट्स लेवल पे जो बच्चों के माता पिता हैं उनको एक ट्रेनिंग कह सकते हैं या आदत देनी चाहिए अपने बच्चे को कि उनमें सहजता आए, एक विश्वास आए, और वह मौलिकता से जुड़कर वो रहे। जैसे अभी क्या है, 2 साल के बच्चे होते नहीं हैं, उन्हें किड्स स्कूल में डाल दिया जाता है, प्लेइंग स्कूल में डाल दिया जाता है। तो मैं प्लेइंग स्कूल के खिलाफ मैं नहीं हूँ, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा डियर पेरेंट्स, कि यू कैन बी द बेस्ट टीचर। आप अच्छे शिक्षक हो सकते हो, इसका ख्याल रखोगे। चाहे वो आप कभी नौकरी में हो, दोनों हो सकते हो कि बोथ वाइफ एंड हस्बैंड्स में बी इन जॉब, फिर भी बच्चे आपके हैं तो वे आपसे ही ऊर्जावान होना चाहेंगे बेसिकली। इसको यदि आप नहीं भूलें तो
बेहतर आप चीज़ सहजता से आगे बढ़ा देंगे और काफ़ी बच्चे मजबूत होंगे। रही बात कि थोड़े बच्चे बड़े होते हैं और भी, जैसे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पर कैरियर की बात होती है। वो फैमिली में पहले से कुछ होते हैं या नहीं भी होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, और कुछ जो हमारे पास जो स्ट्रीम है वो पहले से उनकी शाख है। आज नए नए स्ट्रीम आए हैं, नो डाउट कि बहुत सारे जो सारी शाखाएं हैं ज़िंदगी की या प्रोफेशन की, वो सब आ गए हैं। पर ये तो बात है ना कि शुरू से इंजीनियरिंग है, आईआईटी करना है, मैं डॉक्टर बनना है, मेडिकल करना है, आईएएस बनना है, बैंक ऑफिसर बनना है, ठीक है, डिफेंस में जाना है, स्पेस साइंस में जाना है। तो उस समय तो अगर कल की हम बात करें, काफ़ी 15 साल पहले की बात करें, तो उस समय तो इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर नए नए जो हम ये जो डायमेंशन आए हैं कैरियर के, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर स्पेस साइंस में ही बहुत सारी जो शाखाएँ आ गई हैं, या डिफेंस में, तो कम विकास हुआ था। तो उस दौरान अगर दौरान आप देखें तो स्वाभाविक है, जब आप भी छोटे रहे होंगे तो अ, आपके पेरेंट्स चाहे होंगे कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, तो वो ख्वाहिश अच्छा है। और बाद में बहुत कुछ है हम खो देते हैं, जारी रखते हैं। इट्स द नेचर ऑफ लाइफ, ये जीवन की प्रकृति है, और प्रकृति भी हमसे यही चाहती है। जैसा कि आपने बताया कि बच्चे आगे चल के मतलब कहीं न कहीं किसी वजह से डाइवर्ट हो जाते हैं या उस क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं जो बचपन में वो सोचे होते हैं। तो हम इसी पे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे सर, कि जिस समय हम अचीव करते हैं या टारगेट बनाते हैं जिस इस एज में कि हाँ मुझे सिविल सर्विस ज्वाइन करना है या फिर सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करना है, तो उस चीज़ को अच्छे वे में किस तरह से अपने टारगेट को बनाएं जिससे कि हम उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी जो आप कैरियर चुनते हैं, उसके लिए एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। देयर मस्ट बी सॉलिड रीजन, ठोस आधार आपका होना चाहिए, आप क्यों चाहते हैं। जैसे कोई हो सकता है कि समवन विशेस टू बी ए डॉक्टर, डॉक्टर बनना चाहता है, तो हो सकता है कि डॉक्टर्स के अभाव में कहीं कोई घर में या आसपास में वो जब आप छोटे होते हो तो, या अपेक्षाकृत बड़े होने पे भी कुछ ऐसा रहा कि डॉक्टर्स की अहमियत को आपने देखा, तो आपने डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब मान लीजिए कि किसी की माँ है एंड सी डाइज आउट ऑफ कैंसर, कैंसर से मर जाती है। तो अब अगर बच्चा छोटा होता है तो उसके माइंड में बात आती है कि काश मैं डॉक्टर होता तो माँ को बचा लेता। तो कैरियर वहाँ से भी शुरू होता है। या फिर कहीं भी मान लिया जाए कि यदि आप स्कूल के स्तर पे होते हो या कहीं आप जाते हो, मान लो कि स्टील पावर प्लांट में ही जाते हो, वहाँ पे घूमने के लिए जाते हो, तो माइंड में होगा, वहाँ पे जान ही रहो कि इक्विपमेंट जो होता है वो काफ़ी वो मल्टी डायमेंशनल होता है, भारी होते हैं और काफ़ी आकर्षक भी होते हैं। साइंटिफिक उनका जो होता है, लीवर, कैंटिलीवर का इस्तेमाल करके वो सब बनते हैं। तो वहाँ पे माइंड में आता है भाई क्यों नहीं हमें इंजीनियर होना चाहिए, भाई कितनी अच्छी ज़िंदगी है। आप कुछ लोग जाओगे तो प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर होंगे या फिर जो भी वहाँ पर अधिकारी होंगे उनसे आप मिलोगे, तो अनंतः क्या होता है कि आपके माइंड में एक इच्छा होती है कि हम भी काश इंजीनियर होते तो ये हमें सुविधा मिलती या फिर अच्छा काम कर पाते। तो सेम में मान लिया जाए कि कोई आपके आसपास में, आपके गांव में, कस्बे में कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है या कोई क्राइम हुआ, और सपोज करें कि उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑन द स्पॉट पुलिस फोर्सेज आर कमिंग देयर, आईपीएस ऑफिसर्स, एसपी आते हैं या कलेक्टर आते हैं, तो स्वाभाविक है वो एक सिचुएशन बनता है जिस सिचुएशन से माइंड में ये आता है कि भाई ये हम करते हैं। मेरे कहने का अर्थ हुआ कि सिचुएशंस आता है, और वो सिचुएशंस जो आएगा उसको यदि आपने ये कर लिया, ले लिया कि नहीं ये रीजन हमारा है, और उसको थोड़ा सा आपने उसको रियलिटी देने का प्रयास किया, तो एक ठोस आधार बन जाता है। अचानक कुछ नहीं होता है, नेचर में चीज़ें आपके पास आती है आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर।
तो अचानक कुछ नहीं होगा, उसको पकड़ना पड़ता है। जो चीज़ें आपके पास आई उसको पकड़ना पड़ता है, वो आपका एक आधार बन जाता है, और फिर वहाँ से आप अच्छा करियर का डिसीजन ले सकते हो। मतलब टारगेट को बनाने से पहले या टारगेट एक तो नेचर के साथ बन जाता है कि कुछ चीज़ को देखा मैंने और फिर सोचा कि नहीं इस चीज़ पे हम कर सकते हैं, तो टारगेट बनाने के लिए इस सब फैक्टर पे ध्यान दिया जा सकता है। एक और बात सर, आप मेंटर और मोटिवेटर ये हैं और हम सभी स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हो जाता है कि किसी भी टारगेट तो हम लोग बना लिए कि चलो ठीक है ये चीज़ करना है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने से पहले मतलब कभी मोटिवेट हो जाना, डिमोटिवेट हो जाना, या फिर कंटिन्यूसली उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो लास्ट मेरा सवाल है कि इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करें जो उसके प्रति अग्रसर मतलब डेली कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहें। देखिए, एक अमेरिकन एक्सप्लोरर है, लेक्चरर, एडवेंचरस, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, वह जॉन गोडार्ड। जॉन गोडार्ड इज सेड टू बी द बिगेस्ट अचीवर इन लाइफ। जिंदगी में सबसे अधिक अचीव करने वाला व्यक्ति, हाईएस्ट अचीवर इन लाइफ। जब वो जॉन गोडार्ड 1940 में 15 वर्ष की अवस्था में, वो था छोटा बालक, तो वो भी उसके पहले या उस समय सुना करता था कि भाई समय पर कोई बोलता था कि समय पर ये काम हम कर लेते तो काफ़ी अच्छा हो जाता, सही तरीके से होता, ओह चूक गए। वो बच्चा सुनता था। एक दिन क्या किया कि वाई नॉट टू टेक आउट पेन एंड पेपर, और वो पेन एंड पेपर निकाला और फिर इनलिस्ट किया लाइफ में। 15 वर्ष की अवस्था में वो बच्चा जॉन गोडार्ड इनलिस्ट किया। 127 ही इनलिस्टेड 127 माइलस्टोन्स, एक टारगेट बनाया। और क्या क्या है, जैसे हिमालय पहाड़ पे चढ़ना है, नील नदी पार करना है, सिर्फ 15 वर्ष का। डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है, टीचिंग करना है। तो 127। जब वो 60 वर्ष का हुआ, वो तो सोचा कि वो अपनी डायरी को निकालते हैं और डायरी में को निकाल कर उस पेज को देखते हैं जिस पे वो लिस्ट किया था जॉन गोडार्ड ने। तो टू ही सरप्राइज एंड टू आवर सरप्राइज, आउट ऑफ 127 milestones, 111 milestones were accomplished by जॉन गोडार्ड। 127 में 111 वह जो टारगेट बनाया था उसको अचीव किया था। आप में क्षमता काफ़ी है, आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे इससे भी आप देख सकते हैं कि आप कैसे अपने जीवन को दिशा देंगे, एक लक्ष्य बनाएंगे। तो एम जब फॉर्म करना हो, उद्देश्य जब बनाना हो, तो बहुत चीज़ें आप सुनते हैं, बहुत चीज़ें बोल बैठते हैं, वो इन्वॉल्वमेंट में चला गया, वो नहीं होनी चाहिए। आप पेन एंड पेपर निकाल करके आप लिखिए, फॉर्म द हैबिट ऑफ राइटिंग द थिंग्स, जो आप चाहते हो लिखो। और लिख कर जो आपका स्टडी टेबल होगा, यहाँ जहाँ बैठते हो, जहाँ पर अधिक समय 24 आवर्स में नजर जाए, खासकर सोने और जगने समय से जोड़ जाए, ताकि वो हमेशा याद रहे कि आपको ये काम करना है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू माई माइंड टू फॉर्म द एम इन लाइफ, ये चीज़ है। अब है कि आपने कहा कि बहुत चीज़ें हम बना लेते हैं पर सक्सीड नहीं करते हैं। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा। एम तो आपने बना लिया, ख्वाब तो बना लिया, पर वह ख्वाब तो मत बनाइए जो नींद की अवस्था में बनाते हो। डोंट मेक ए ड्रीम व्हाइल यू आर स्लीपिंग। ड्रीम तब बनाइए जब आप होश में हो, और ड्रीम बनाइए जो आपको सोने ना दे। एक कलाम साहब भी कहा करते थे, बिल्कुल सर। ऐसे ड्रीम को बनाइए जो आपको सोने नहीं दे, हमेशा हेल्दी रूप से आपको परेशान करे कि
मिस्टर एक्स ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप एक बार क्या था कि सचिन तेंदुलकर, आपको पता है कि वन टाइम इंडियन स्कीपर, वो क्रिकेट के कैप्टन थे और काफ़ी सफल कैप्टन रहे हैं सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर से ये पूछा गया कि वेल सचिन, व्हाट इज द सेक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपकी सफलता क्या राज है? तेंदुलकर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई प्ले क्रिकेट, आई वॉक क्रिकेट, आई टॉक क्रिकेट, आई स्लीप क्रिकेट, क्रिकेट 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 एंड क्रिकेट। और हर सुबह 6 बजे नेट पे प्रैक्टिस के लिए। फिर जो इंटरव्यू लेने वाला था, फिर उससे दूसरा सवाल किया, अच्छा ये बताइए तेंदुलकर जी कि अगर एक दिन पहले आपने सेंचुरी स्कोर किया हो तो, से यू हैव स्कोर्ड सेंचुरी, यू हैव मेड 100 रन्स, मोर देन 100 रन्स, 200 रन्स, 200 रन्स बनाया, 150 बनाया, यानी सेंचुरी स्कोर किया एक दिन पहले, तो फिर क्या का इवन देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई विल बी ऑन द नेट, नेक्स्ट मॉर्निंग मैं नेट पे प्रैक्टिस के लिए जाऊंगा और कम से कम 500 डिलीवरीज जो खेलूंगा। तो ये उनका था कि कठिन परिश्रम का तो कोई विकल्प नहीं होगा और धैर्य का कोई विकल्प नहीं होगा। जो चीज़ जीवन में आप करना चाहते हैं हमेशा उसकी तरफ फोकस्ड रहें, डिवोशन में रहें, समर्पण पर रहें। याद रखें कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। सो अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं तो हमेशा तेंदुलकर की तरह यू शुड वॉक सिविल सर्विसेज, प्ले सिविल सर्विसेज, स्लीप सिविल सर्विसेज, टॉक सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, या जो भी आपने करियर को आपने अपनाया, डिफेंस जाना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है, पर आपके लिए वो प्रोफेशन अच्छा होगा जिसका गोल आपने बनाया, मकसद आपने बनाया। एक तो हुआ कि हार्ड लेबर करना है, दूसरा आप देखेंगे मैं असेस करूँगा आप लोगों को भी कि आप तैयारी भी करते उस दौरान आप महापुरुषों की ज़िंदगी को पढ़ें। यू शुड रीड द लाइफ्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, से महात्मा गांधी फ्रॉम द इंडियन सॉयल, APJ कलाम, नेल्सन मैंडेला, अब्राहम लिंकन। तो लाइफ को तो पढ़ना पड़ेगा। CV रमन। तो जब जिंदगी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जीवन में जो मोस्ट कॉमन चीज़ था, ऑल ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट फ्रॉम महात्मा गांधी टू नेल्सन मैंडेला, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ऑल अर्ली राइजर, और प्रातः जगते थे। तो सेकेंड तो हो गया कि विथ हार्ड लेबर यू मस्ट बी अर्ली राइजर, यू मस्ट राइज विद द सन। सूर्योदय हो जाए आप जग जाइए, ये जरूरी है। अगर सवेरे जगेंगे तो काफ़ी फ्रेश एनर्जी मिलेगी। जब सूरज की लालिमा की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे तो नेचुरली वह लालिमा से आप में भी ऊर्जा मिलेगी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम आज जो आपने बताया कि लिस्ट के बारे में कि आप अपने लाइफ में क्या क्या करना चाहते हो एक लिस्ट बना लीजिए, तो इस बेसिस पे तो पहले मैं भी आज एक लिस्ट बनाने वाला हूँ, जाके ही सबसे पहले लिस्ट बनाऊँगा। और आपने इतने अच्छे वे में सभी चीज़ को समझाया, इसके लिए अगेन धन्यवाद सर। और धन्यवाद आपको भी और दर्शक को भी। इस धन्यवाद के साथ अंतिम जो आपके लिए
शब्द रखना चाहूँगा ये बिल्कुल सर। कि विश्वास जो रखिएगा खुद पे, भरोसा बहुत ज़रूरी है, ईश्वर में ज़रूरी है भरोसा। अगर सिर्फ श्रद्धा हो आपके पास, विश्वास नहीं हो, तो हम नहीं जीत सकते हैं। तो याद रखिएगा, श्रद्धा विश्वास रखिए, और कभी गिर जाइए तो उठ जाइए। जीवन में रिवर्से भी आएंगे, फेल्योर्स भी आएंगे, सक्सेस भी आएंगे। Want to be failure is not a crime, बट क्राइम तब होगा जब असफलता के साथ आप उसे छोड़ देंगे। नेवर गिव अप, क्योंकि अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि सुबह में लायन और गजल और द डियर, शेर या गजल या हिरन, दोनों ही दौड़ते हैं। बिल्कुल सर। ए लायन रन्स, शेर दौड़ता है। गजल और डियर का जो स्पीड होता है, उस स्पीड से ज़्यादा दौड़ता है शेर, इसलिए कि अगर गजल को और हिरन को अगर शिकार नहीं कर पाया लायन, तो शाम तक भूखा मर जाएगा। और शेर का जो स्पीड होता है, उस शेर के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से एक गजल और द डियर रन्स इन द वेरी मॉर्निंग with the speed more than that of the lion, so that it could see the evening, ताकि वह गजल या हिरन शाम को देख पाए। दौड़ना दोनों को है, वेदर यू आर ए लायन और ए डियर और ए गजल, everyone has to run with the rising sun। सूर्योदय के साथ हमें दौड़ना है, और यही लक्ष्य है, और यही लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। थैंक यू सर। थैंक यू साथियों। अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। फिर आप